हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप हजरात के सामने DSSB का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। अब तो एडमिट कार्ड तक जारी हो चुका है बोर्ड की तरफ से। तो इसी हवाले से आपके सामने जो NCERT किताबों के हवाले से मैंने सवाने हयात उदबा के और ख़ास करके शुअरा के मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, उसी पे मबनी आपके मारूज़ी सवालात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। तकरीबन 200-150 सवालात आपके सामने एक पेश किया जाएगा। 2-3 वीडियो आपके सिर्फ मारूज़ी सवालात पे अब आएंगे। आइए देखिए आज का सबसे पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए पहला सवाल है, ज़ौक़ का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए शेख मोहम्मद इब्राहिम, बी शेख मोहम्मद बाकर, सी शेख इब्राहिम मोहम्मद, डी सैयद मोहम्मद इब्राहिम। तो ज़ौक़ का असल नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ज़ौक़ के वालिद का पेशा क्या था? आपके ऑप्शन है ए तिबावत, बी वकालत, सी सिपाही, डी मुअल्लिम का। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी सिपाही। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ज़ौक़ की वलादत कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी फैज़ाबाद, डी दिल्ली। तो ज़ौक़ की पैदाइश आपकी दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है, ज़ौक़ को मलकुल शुअरा का खिताब किस बादशाह ने अता किया था? क्या है? ज़ौक़ को मलकुल शुअरा का खिताब किस बादशाह ने दिया था? आपके ऑप्शन है ए शुजाउद्दौला, बी बहादुर शाह ज़फ़र, सी शाहजहाँ और डी आसिफुद्दौला। तो ज़ौक़ को मलकुल शुअरा का खिताब बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए अता किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1777, बी 1779, सी 1788 और डी 1790। तो ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी, इसको आप 89 कर लीजिए, ठीक। तो ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई थी 1789 में, ठीक। NCERT बुक में आप जब देखेंगे तो यही इनकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है, ठीक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ौक़ के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन देखिए, मीरुल्लाह तस्नीम, बी बहादुर शाह ज़फ़र, सी शाह हातिम, डी शाह नसीर। तो आपका सही ऑप्शन है डी शाह नसीर क्या थे? ज़ौक़ के उस्ताद थे। अगला सवाल देखिए, ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ? किस सन में ज़ौक़ का इंतकाल हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1850, बी 1854, सी 1845, डी 1852। तो ज़ौक़ का इंतकाल ज़ौक़ की वफ़ात 1854 में हुई थी, ठीक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़ौक़ की असल पहचान क्या है? किस सिन्फ़ के एतबार से ज़ौक़ की पहचान है, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए सवाल ए, आपका ऑप्शन है ए मरसिया निगारी के एतबार से, बी BP मरसी आ गया, ये मसनवी इसको कर लीजिए मसनवी, सी कसीदा निगारी और डी इंशाई निगारी। तो ज़ौक़ की पहचान क्या है? कसीदा निगारी के एतबार से इनकी पहचान है। अगला सवाल है कि ज़ौक़ की शागिर्दगी किस बादशाह ने इख्तियार की? ठीक है, ज़ौक़ की शागिर्दगी किस बादशाह ने इख्तियार की? आपके ऑप्शन है ए बहादुर शाह ज़फ़र, बी शाह आलम सानी, सी मोहम्मद शाह और डी अहमद शाह बहादुर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल है, ख़ाक़ानी हिंद किसका ख़िताब है? देखिए ए गालिब का, बी सौदा का, सी ज़ौक़ का, डी मोमिन का। तो ख़ाक़ानी हिंद किनका? ज़ौक़ का ख़िताब है। अगला सवाल देखिए, ये शेर है, लाई हयात आए डैश ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चले। देखिए ऐसे सवालात भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि खाली जगह पूर्ण करें या मिसरा मुकम्मल करें।
तो इस तरीके से भी आपको शेर का भी जहन में होना बहुत ज़रूरी है। कह रहे कि शेर में खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करें। तो देखिए, ए जज़ा, बी सज़ा, सी फ़िज़ा और डी क़ज़ा। तो आपका क़ज़ा यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पूरा पहला मिसरा हो जाएगा, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। ठीक, देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हो उम्रे खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हो उम्रे खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। देखिए ये सवाल क्या है, इस बार के बीपीएससी में, बीपीएससी TRE 3 में भी ये सवाल सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस शेर के खालिक कौन है या ये शेर किनका है। देखिए मैंने क्या पहले भी जब पढ़ाया था तो ये कराया था, अब फिर भी ये इस बार भी, तो किसी भी सवाल को मामूली समझना बहुत ही हमारी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो क्या शेर क्या है, हो उम्रे खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर के खालिक कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए अल्लामा इकबाल, बी ज़ौक़, सी हसरत, डी गालिब। तो आपके ज़ौक़ दुरुस्त हो जाएंगे कि इस शेर के खालिक कौन है, ज़ौक़ है। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी का असल नाम क्या है। देखिए आपके ऑप्शन, ए सैयद फजलुल हसन, बी सैयद असरारुल हसन, सी सैयद फजलुल हसन और डी सैयद इकरामुल हसन। देखिए सैयद फैजुल हसन और सैयद फजलुल हसन, ये दो अलग अलग ऑप्शन हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा सैयद फजलुल हसन। ठीक, हसरत मोहानी का पूरा नाम या असल नाम क्या था, सैयद फजलुल हसन। ठीक, अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल, हसरत मोहानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। ठीक, आपके ऑप्शन देखिए, ए 1889, बी 1881 यूपी, सी 1871 मुंबई, डी 1884 बिहार। तो आपको पता होना चाहिए कि हसरत मोहानी की पैदाइश यूपी में हुई है और यूपी के साथ क्या है 1881 दिया है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हसरत मोहानी की पैदाइश 1881 में यूपी में हुई, और यूपी में भी कहाँ, ज़िला उन्नाव में हुई। ठीक, उन्नाव में। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने कि उर्दू मुअल्ला अखबार किसने जारी किया था। उर्दू मुअल्ला जो अखबार है, ये खुतूत नहीं पूछ रहे, अखबार पूछ रहे हैं कि किसने जारी किया था। आपके ऑप्शन है ए असगर गोंडवी, बी फिराक गोरखपुरी, सी जिगर मुरादाबादी, डी हसरत मोहानी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हसरत मोहानी ने उर्दू मुअल्ला अखबार जारी किया था। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी का इंतकाल कहाँ हुआ। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी मेरठ, सी आगरा और डी दिल्ली। तो हसरत मोहानी की वफ़ात, हसरत मोहानी का इंतकाल लखनऊ में हुआ। एक चीज़ ये भी याद रखिए कि ये सवाल जो है कि यूपी में इनकी पैदाइश हुई, मोहान जो जगह कस्बा मोहान जो है वो भी ऑप्शन आता है। ठीक, मोहान, ये भी याद रखिएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, और इनकी वफ़ात किस सन में हुई ये भी याद रखिए साथ साथ। इनकी वफ़ात किस सन में हुई, 1951 में हसरत मोहानी की वफ़ात हुई। ठीक, लखनऊ में। कह रहे कि हसरत मोहानी की वफ़ात किस सन में हुई। देखिए आपके ऑप्शन है ए 1955, बी 1951, सी 1957 और डी 1960। तो हसरत मोहानी की वफ़ात लखनऊ में हुई और 1951 में हुई। अगला सवाल देखिए आपके सामने, किस शायर का ताल्लुक़ तहरीक आज़ादी से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन देखिए, ए अकबर इलाहाबादी, ठीक, बी फिराक गोरखपुरी, सी हसरत मोहानी और डी असगर गोंडवी। तो हसरत मोहानी के आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि मुकम्मल आज़ादी के नारा सबसे पहले किसने दिया था। ए अल्लामा इकबाल, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी ने सबसे पहले क्या मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था। अगला सवाल है कि उर्दू गज़ल को असर नौ मकबूल बनाने में किस शायर का बड़ा हाथ था। आपके ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, बी हसरत मोहानी, सी असगर गोंडवी, डी
मिर्ज़ा गालिब। तो आपके सही ऑप्शन है कि हसरत मोहानी। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी ने पुराने शुआरा का इंतखाब। देखिए ये सवाल क्या है, आपको और कंपटीटिव के किताब में मिलेगा नहीं, ये एनसीईआरटी किताब में लिखा है कि हसरत मोहानी ने पुराने शुआरा का इंतखाब किस नाम से शाये किया था। कि जितने भी इनसे पहले शुआरा कराम थे, कदीम शुआरा कराम, सबका इन्होंने इंतखाब, जितने भी शेरी कलाम थे सब कुछ जमा किया और जमा करके उनका एक इंतखाब निकाला। ठीक, तो वो इंतखाब किस नाम से शाये किया था। आपके ऑप्शन देखिए, नवारिद सुखन, बी सोरिश सुखन, सी इंतखाब सुखन और डी गुलिस्तान सुखन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कि इंतखाब सुखन के नाम से जितने भी पुराने शुअरा कराम थे उनका कलाम क्या है, इंतखाब सुखन के नाम से शाये किया। और एक बात ये भी है, देखिए कि ये जो इंतखाब सुखन था 14 जिल्दों में शाये किया था। ठीक, जो शुअरा कलाम था उनको इंतखाब करके 14 जिल्दों में इंतखाब सुखन के नाम से शाये किया था। ये तादाद भी पूछ सकता है कि इंतखाब सुखन किन की है, ये भी पूछ सकता है, या इंतखाब सुखन कितनी जिल्दों पे मुनहसिर है, मुश्तमिल है, तो आप ये बता सकते हैं 14 जिल्दों में। अगला सवाल है कि इंतखाब सुखन को हसरत मोहानी ने कितनी जिल्दों में शाये किया था। देखिए वही सवाल आ गया, तो 14 जिल्दों में शाये किया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, हसरत मोहानी के उस्ताद का नाम था, क्या नाम हसरत मोहानी के उस्ताद का था। ए अमीरुल्लाह तस्नीम, बी शाह हातिम, सी मुस्तफ़ा खान शेफ्ता और डी शाह नसीर। देखिए ये अमीरुल्लाह तस्लीम है, ये तस्नीम लिख गया। अमीरुल्लाह तस्नीम की क्या इन्होंने शागिर्दगी इख्तियार की थी। अमीरुल्लाह तस्लीम क्या है, इनके उस्ताद थे। अगला सवाल है कि असगर अली ख़ां नसीम किसके उस्ताद थे। असगर अली ख़ां नसीम क्या है, किन के उस्ताद थे। ऑप्शन देखिए, ए शाह नसीर, बी इब्राहिम ज़ौक़, सी असगर गोंडवी और डी अमीरुल्लाह तस्लीम। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन होगा कि अमीरुल्लाह तस्लीम के क्या है, असगर अली ख़ां क्या थे, असगर अली ख़ां नसीम उस्ताद थे। देखिए इस तरीके से क्या है, असगर अली ख़ां किन के उस्ताद हैं, अमीरुल्लाह तस्लीम के हैं, और तस्लीम किसके उस्ताद हैं, असगर हसरत के। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा कि हसरत के उस्ताद अमीरुल्लाह तस्लीम और अमीरुल्लाह तस्लीम के उस्ताद असगर अली ख़ां नसीम। तो हसरत तस्लीम और नसीम, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रोशन ... से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो ये जो आपका डैश है इसमें आपको क्या करना है, खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पुर करना है। देखिए ऑप्शन देखिए, हुस्न यार, जमाल यार, चश्मे यार, रुख यार। तो क्या है, रोशन जमाल यार से, इसका सही क्या ऑप्शन होगा, बी रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हसरत मोहानी का भी एक का शेर है, ये भी याद रखिएगा कि ये शेर किसका है, हसरत मोहानी का। अगला सवाल देखिए, समझे हैं अहले शर्क को शायद मर्ग करीब मर्ग। समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग, मगरिब की यूं है जमा जमा ये जागो जगन तमाम। ठीक, ये शेर के खालिक कौन है। आपके ऑप्शन मिर्ज़ा गालिब, बी अल्लामा इकबाल, सी मोमिन खां मोमिन और डी हसरत मोहानी। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा हसरत मोहानी। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या था। देखिए ए ऑप्शन अल्लामा इकबाल, बी शेख मोहम्मद इकबाल, सी शेख इकबाल मोहम्मद और डी सैयद मोहम्मद इकबाल। तो आपका सही ऑप्शन है अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था, शेख मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल के वालिद माजिद का नाम क्या था। आपके ऑप्शन है, ए शेख अनवार अहमद, बी शेख नूर मोहम्मद, सी शेख नूर मोहम्मद और डी सैयद अनवार मोहम्मद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शेख नूर मोहम्मद क्या है, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल की वलादत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1878, 1877, सी 1872 और डी 1870। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1877 में अल्लामा इकबाल की विलादत हुई, पैदाइश हुई। अगला सवाल है कि कैम्ब्रिज से अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में डिग्री हासिल की।
कैम्ब्रिज से क्या है अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में डिग्री हासिल की, सवाल है। अगर ए फ़लसफ़े में, बी नफ्सियात में, सी उर्दू और डी अंग्रेज़ी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फ़लसफ़े में क्या है उन्होंने डिग्री हासिल की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने बैरिस्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की। तो आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी लाहौर, सी लंदन, डी ईरान। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी लंदन से, ठीक। अगला सवाल देखिए, किसकी इब्तदाई शायरी में कौमी मौज़ूआत नुमायाँ नज़र आते हैं। आपका मंदरज़ेल जो शुआरा कराम दिए हुए हैं, किनकी इब्तदाई शायरी में क्या कौमी मौज़ूआत आपको नुमाया तौर पे नज़र आते हैं। ए हसरत मोहानी, बी जिगर मुरादाबादी, सी फ़ानी बदायूनी और डी अल्लामा इकबाल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए की तादाद कितनी है। शेरी जो मजमूए इनकी कितनी तादाद है। देखिए ए 3, बी 5, सी 2 और डी 4। अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमूए, जो उर्दू शेरी मजमूए थे, उनकी तादाद 4 थी। और देखिए जो 4 थे वो सबसे पहले तरतीबवार भी पूछ लेता है। सबसे पहले आपके सामने आएगा तरतीब के एतबार से बांगे दिरा, ठीक, बांगे दिरा, जिसकी सन इशाअत है 1924। और दूसरा आपका है बाले जिब्रील, बाले जिब्रील, जिसकी सन इशाअत है 1935। और तीसरा इनका है ज़रबे कलीम, ज़रबे कलीम, ठीक, जिसकी सन इशाअत है 1936। और चौथा और आखिरी है अरमगान हिजाज़, ठीक, जिसकी सन इशाअत है 1938। ठीक, ये तरतीबवार चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले बांगे दिरा जो कि 1924 में शाये हुई। दूसरा मजमुआ जो इनका है शेरी मजमुआ बाले जिब्रील है जो 1935 में शाये हुई। और तीसरा मजमुआ ज़रबे कलीम है जो कि 1936 में शाये हुई। और चौथा और आखिरी मजमुआ जो है इनका अरमगान हिजाज़ है जो कि 1938 में शाये हुई। देखिए अरमगान हिजाज़ के बारे में भी कहा जाता है कि इनका ये मजमुआ जो है आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। ये बात भी याद रखिए कि जो अरमगान हिजाज़ है ये आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है, ठीक। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए में कौन शामिल नहीं है। देखिए ए बाले जिब्रील, बी नगमे इल्हाम, सी ज़रबे कलीम और डी अरमगान हिजाज़। तो बी आपका इनका मजमुआ शेरी मजमुआ नहीं है, ठीक। नगमे इल्हाम क्या है, अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ नहीं है। अगला सवाल है कि असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी सिन्फ़ के लिहाज से क्या है। असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी सिन्फ़ के लिहाज से क्या है। ए शेरी मजमुआ, बी मरसिया, सी मसनवी और डी खुतूत का मजमुआ। तो असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी ये क्या है, मसनवी का मसनवी है, ठीक है। सिन्फ़ के लिहाज से क्या ये मसनवी है। देखिए असरार खुदी की जो लिखा था 1915 में लिखा गया था, ठीक, 1915 में। और रमूज़ बेखुदी जो है 1918 में लिखा गया था, ठीक, 1918 में। ये सन भी याद रखें कि असरार खुदी 1915 और रमूज़ बेखुदी 1918। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से अल्लामा इकबाल को कौन सा ख़िताब मिला था, ठीक। ऑप्शन देखिए अल्लामा, बी शमसुल उलमा, सी सर और डी हकीमुल उम्मत। तो अंग्रेज़ों की जानिब से अल्लामा इकबाल को जो ख़िताब मिला था वो सर का ख़िताब मिला था। एक बात ये भी याद रखिए कि अल्लामा इकबाल को जो सर का ख़िताब मिला था वो किस सन में मिला था, वो है 1923 में मिला था, ठीक। 1923 में अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब मिला था। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की। ए लंदन, बी इंग्लिस्तान, सी लाहौर, डी जर्मनी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लंदन से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, ठीक। अगला सवाल है कि
अल्लामा इकबाल का आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है? ए ज़र्ब कलीम, बी अरमगान हिजाज, सी बांगे दिरा और डी बाले जिब्रील। तो अरमगान हिजाज क्या इनका आखिरी मजमूआ है जो कि 1938 में शाये हुआ था, ठीक, और आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल के फ़ारसी मजमूआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल को फ़ारसी मजमूआ कौन सा नीचे दिया हुआ? ए जावेदनामा, बी इकबाल नामा, सी अरमगान हिजाज और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जावेदनामा। देखिए जावेदनामा को 1933 में तहरीर किया गया था, ठीक। अगला सवाल देखिए, पानी पानी कर गई मुझको डैश डैश की ये बात, तू झुका गैर के आगे नमन तेरा नतन। शेर को मुकम्मल कीजिए। जो आपके डैश है या सवालिया निशान है, इसको ए हुकूमत, बी कलंदर, सी सयाद और डी फ़कीर। तो देखिए ऑप्शन को देख के पढ़िए कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल कहाँ हुआ था? ए सियालकोट, बी लाहौर, सी पंजाब और डी कराची। तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल लाहौर में हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। देखिए अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। एक और सवाल बन जाता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा दूसरे ऐसे कौन से शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी? तो यह नाम याद रखिएगा, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है कि योम उर्दू किस तारीख़ को मनाया जाता है? योम उर्दू किस तारीख़ को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है एक 11 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 1 नवंबर और डी 9 नवंबर। तो आपका सही ऑप्शन है 9 नवंबर कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को हुई थी। तो इसीलिए इनकी यौम पैदाइश पर और दिन पर उर्दू डे मनाया जाता है। अगला सवाल है कि आलमी यौम उर्दू हर साल किस शायर की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि अल्लामा इकबाल के। अगला सवाल है कि अली सिकंदर किस शायर का असली नाम है? अली सिकंदर किस शायर का असली नाम है? आप ऑप्शन देखिए, जोश मलियाबादी, बी मजाज लखनवी, सी जिगर मुरादाबादी और डी शाद अजीमाबादी। तो आपका सही ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम क्या है? अली सिकंदर, ठीक। एक बात और याद रखिएगा कि जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, जिगर मुरादाबादी की विलादत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1880, बी 1890, सी 1895, डी 1870। तो जिगर की पैदाइश 1890 में हुई थी, ठीक। अगला सवाल है कि जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? देखिए आपके ऑप्शन है फैज़ाबाद, बी मेरठ, सी मुरादाबाद, डी गोंडा। तो आपका सही ऑप्शन है गोंडा में जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है कि जिगर मुरादाबादी ने शायरी कब से शुरू कर दी थी? ए स्कूल के ज़माने से, बी बुलूगत से, सी कमसिनी से और डी जी शऊरी से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कमसिनी, मतलब कम उम्री में ही इन्होंने क्या है शायरी करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है कि रवानी और मौसीकियत किसके कलाम की खुसूसियत है? रवानी और मौसीकियत क्या है, किसके कलाम की खुसूसियत है? ऑप्शन देखिए, असगर, बी दर्द, सी जोश और डी जिगर मुरादाबादी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। अगला सवाल है कि जिगर के शेरी मजमूए में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए दागे जिगर, बी शोले तूर और सी नाले जिगर और डी आतिशे गुल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नाले जिगर क्या है? जिगर का शेरी मजमूआ नहीं है। देखिए ये जो तीनों आपके मजमूए दिए हैं ये तो पता है कि ये जिगर मुरादाबादी का है, लेकिन देखिए इसके सन इशात भी याद रखिए कि दागे जिगर
पहला मजमुआ है। ये भी याद रखिए कि दागे जिगर मुरादाबादी का पहला मजमुआ कौन सा है, दागे जिगर है, ठीक। और इसकी इशाअत 1922 में हुई थी। और दूसरा जो इनका मजमुआ है वह है शोले तूर, ठीक, ये दूसरा मजमुआ है। और इसकी जो सन इशाअत थी 1932 थी। और तीसरा मजमुआ है आतिशे गुल, इसकी जो इशाअत है यह है 1958, ठीक, यह देखिएगा 1958। तो इस तरीके से पहला मजमुआ दागे जिगर, दूसरा मजमुआ शोले तूर और तीसरा मजमुआ आतिशे गुल सन के साथ याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1960, बी 1958, सी 1952 और डी 1956। तो जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई थी 1958 में, ठीक। और कहाँ पे हुई थी, अभी मैंने बताया है, गोंडा में, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या। ये डैश डैश है, इसको आपको फिलअप करना है। फिर से शेर देखिए, मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या, गमे यार है मेरा शेफ्ता मैं फरेफ्ता गमे यार पर। अब क्या है कि इस शेर को आपको मुकम्मल करता है, मुनासिब तखल्लुस से शेर को मुकम्मल कीजिए, ठीक। आपके देखिए ऑप्शन तखल्लुस का दिया, असद, बी जिगर, सी मीर और डी फिराक। तो ये क्या है, जिगर तखल्लुस यहाँ पे सही आएगा, जिगर आएगा, ठीक। अगला सवाल है कि सौदा का पूरा नाम क्या था। आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, बी सैयद मोहम्मद रफ़ी और सी है मिर्ज़ा अहमद रफ़ी और डी मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। तो सौदा का पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सौदा के वालिद कहाँ से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे। आपका ऑप्शन है कश्मीर, बी काबुल, सी ईरान, डी अफ़गानिस्तान। तो सौदा के वालिद काबुल से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे। अगला सवाल है कि सौदा की पैदाइश किस सन में हुई थी। आपके ऑप्शन है 1710, अगला बी ऑप्शन है 1723 और सी है 1713 और डी 1721। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश 1713 में हुई थी, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सौदा इब्तिदा में किसको अपना कलाम सुनाया करते थे। आपके ऑप्शन है फैज़ान वली ख़ान, बी सुलेमान अली ख़ान, सी सुलेमान कुली ख़ान और डी सुलेमान मोहम्मद ख़ान। तो आप सुलेमान कुली ख़ान को अपना कलाम सुनाया करते थे और दिखाया करते थे, ठीक। सुलेमान कुली, ये बड़ी काफ से होगा, कुली, ठीक। और सुलेमान कुली ख़ान का एक पूरा नाम क्या था, वद्दाद भी लिखते थे वो, वद्दाद, ठीक। अगला सवाल है आपके सामने, सौदा के उस्ताद कौन थे। ए शाह नसीर, बी शाह हातिम, सी शाह गुलशन और डी अमरुल्ला तस्लीम। तो सभी को पता है कि ये बहुत मशहूर सवाल है कि सौदा के उस्ताद थे शाह हातिम, जो कि शाह हातिम को क्या है, उस्ताद होने पर फ़ख्र भी था सौदा के। अगला सवाल आपके सामने कि सौदा को किस नवाब ने लखनऊ आने की दावत दी। देखिए आपके ऑप्शन है आसिफुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी गाज़ीउद्दीन हैदर और डी सादत अली ख़ां। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शुजाउद्दौला। देखिए जब सौदा की शोहरत सुना इन्होंने शुजाउद्दौला ने, तो इनको एक ख़त लिखा। उस ख़त में इन्होंने लिखा था बिरादर मन मुशफ़िक़ मन। तो सौदा को मुखातब जिस लफ्ज़ से किया था, बिरादर मन और मुशफ़िक़ मन के नाम से मुखातब करके इनको लखनऊ आने की दावत दी थी। तो जब शुजाउद्दौला ने लखनऊ आने की सौदा को दावत दी तो वो उस वक्त नहीं आया, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद जब दिल्ली की सूरत हाल और बेकार होती चली गई, बदतर होती चली गई, तो फिर सौदा लखनऊ का रुख किए थे।
ठीक। तो अगर ये भी अगर पूछ ले कि बिरादर मन मुशफ़िक़ मन किसको शुजाउद्दौला ने किसके लिए कहा था, तो वह है सौदा के लिए शुजाउद्दौला ने कहा था, ठीक। अगला सवाल है कि सौदा की वफ़ात कहाँ हुई थी? ए आगरा, बी दिल्ली, सी बनारस और डी लखनऊ। तो आपको पता होना चाहिए कि सौदा की वफ़ात हुई थी लखनऊ में, ठीक। और किस सन में हुई थी? 1781 में। 1781 में इनकी वफ़ात हुई थी। देखिए, अगर तारीख़ पैदाइश जो चीज़ भी मैं लिख रहा हूँ ये सब NCERT किताब में है, क्योंकि कुछ किताबों में हो सकता है सन इधर उधर हो जाए, लेकिन NCERT किताब से मैंने आप सभी को जो भी चीज़ें बताई है तो उसी किताब को सामने रख कर ये सवाल भी बनाया गया है। तो तारीख़ पैदाइश अगर किसी और किताब में कुछ दिया हो तो अगर आप कहेंगे तो मैं हवाले के तौर पे कुछ चीज़ों में अगर शक होगा कि सर इसमें तारीख़ पैदाइश कुछ मुख्तलिफ हुई है और आप कुछ और बता रहे हैं, तो मैं NCERT किताब की सफ़ा नंबर तक बता दूँगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो सौदा की वफ़ात क्या है? लखनऊ में हुई थी और 1781 में। अगला सवाल है कि कसीदा गोई में सबसे बुलंद मर्तबा किसका माना जाता है? ए ज़ौक़ का, बी गालिब का, सी सौदा का और डी अनीस का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सौदा का। अगला सवाल देखिए, सौदा का इंतकाल कब हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था, ठीक। देखिए आपके ऑप्शन है 1779, बी 1788, सी 1781 और डी 1783। तो अभी मैंने बताया कि 1781 में सौदा की वफ़ात हुई थी, सौदा का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है कि सौदा जब लखनऊ गए तो उस वक्त वहाँ के नवाब कौन थे? ए आसिफुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी सफदरजंग और डी और आसिफ जा। तो सही ऑप्शन है आसिफुद्दौला के वक्त क्या है सौदा लखनऊ गए थे। अगला सवाल है कि सौदा की वलादत कहाँ हुई थी? ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी गोंडा। तो सौदा की वलादत दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है कि शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? देखिए ऑप्शन ए वली मोहम्मद, बी अली मोहम्मद, सी मोहम्मद अली और डी वली मोहम्मद वली। तो शाद का पूरा नाम था सैयद अली मोहम्मद। आप यहाँ पे सैयद भी लगा सकते, सैयद अली मोहम्मद पूरा नाम था। अगला सवाल है कि शाद कहाँ पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है बी ए पटना, बी हैदराबाद, सी दिल्ली और डी लखनऊ। तो शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। अगला सवाल है कि शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन देखिए, ए 1840, बी 1845, सी 1848 और डी 1846। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1846 में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए, शाद की गज़लों का दीवान किस नाम से शाये हुआ था? देखिए अगला ए तिलमिज़े इल्हाम, बी नग़मे इल्हाम, सी नग़मे शाद और डी दीवाने शाद। शाद अज़ीमाबादी की गज़लों का जो दीवान था नग़मे इल्हाम के नाम से शाये हुआ, और ये शाये हुआ था 1928 में। और किसने शाये किया था? जो इनके शागिर्द थे हमीद अज़ीमाबादी, नाम भी याद रखिएगा, हमीद अज़ीमाबादी ने ना, हमीद अज़ीमाबादी ने। जब 1927 में शाद अज़ीमाबादी की वफ़ात हो गई, इनकी वफ़ात के एक साल बाद इनके जो शागिर्द थे हमीद अज़ीमाबादी, उन्होंने 1928 में नग़मे इल्हाम के नाम से शाये किया था इनके गज़लों के दीवान को। अगला सवाल है कि शाद की गज़लों का दीवान कब शाये हुआ था? देखिए ऑप्शन ए 1938, ये 1938 लिख गया, 1928 होगा। ए 1928, बी 1948, सी 1940 और डी 1934। तो 1928 में इनके गज़लों का दीवान शाये हुआ था, हमीद अज़ीमाबादी ने शाये किया था जो इनके शागिर्द थे।
अगला सवाल है कि शाद अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1925, बी 1924, सी 1927 और डी 1932। तो शाद अजीमाबादी की वफ़ात 1927 में हुई थी। अगला सवाल है कि शाद अजीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? देखिए आपके ऑप्शन है फैज़ाबाद, बी बाराबंकी, सी पटना और डी गया। तो शाद अजीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? पटना में। ठीक, और किस सन में? अभी बार बार ये चीज़ आ रही, 1927 में। अगला सवाल देखिए, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्स वो ख्वाब है हम। इस शेर के खालिक कौन है? देखिए ऐसे शेर तो आप ऐसे ही अगर शायरी से थोड़ा भी शगफ होगा और थोड़ी भी चीज़ें याद होंगी तो फ़ौरन आप पकड़ लेंगे कि शाद अजीमाबादी का ये शेर है। ठीक, शाद अजीमाबादी का। अगला सवाल है कि फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए शफ़ात अली ख़ां, बी शौकत मोहम्मद ख़ां और सी शौकत अली ख़ां और डी सैयद शौकत अली। तो आपका सही जवाब है सी शौकत अली ख़ां इनका पूरा नाम था। देखिए एक चीज़ याद है कि फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। ठीक, यासियात का इमाम कहा जाता है। एक सवाल ये बन के आता है कि यासियात का इमाम फ़ानी बदायूनी को किसने कहा था? तो ये बात याद रखिए कि यासियात का इमाम फ़ानी बदायूनी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। क्या, किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा था। ठीक, ये सवाल बन क्या है इसलिए मैं आपको याद दहानी के तौर पे बता रहा हूँ। अगला सवाल है कि फ़ानी के वालिद किस महकमे में मुलाजिमत करते थे? ए वकालत, बी तिबाबत, सी तदरीस और डी पुलिस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर थे ये इनके वालिद साहब। अगला सवाल है कि फ़ानी बदायूनी कब पैदा हुए? फ़ानी बदायूनी की सन्ने पैदाइश क्या है? देखिए आपके ऑप्शन है 1869, अगला बी है 1875 और सी है 1879 और डी 1877। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1879 में फ़ानी बदायूनी की पैदाइश हुई थी। ठीक, अगला सवाल है फ़ानी ने इंट्रेंस का इम्तिहान कब पास किया? ये सवाल तो रहने दीजिए, इतना ये ऐसे सवाल नहीं आते हैं। फ़ानी ने कहाँ से बीए पास किया? इसको भी छोड़ दीजिए। फ़ानी बदायूनी ने किस सन में एलएलबी की डिग्री हासिल की? इसको भी तर्क कीजिए। हाँ, अगला सवाल, फ़ानी ने कहाँ से वकालत मुकम्मल की थी? ए लखनऊ, बी बरेली, सी इटावा और डी इनमें से सभी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फ़ानी ने कहाँ वकालत की थी, कहाँ वकालत की थी? तो आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बरेली और सी इटावा और डी इनमें सभी। तो ये याद रखिए कि फ़ानी बदायूनी ने लखनऊ में भी वकालत की थी, बरेली में भी वकालत की थी और इटावा में भी। तो इस तरीके से इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि फ़ानी किसकी दावत पर हैदराबाद पहुँचे? ए महाराजा किशन प्रसाद, बी महाराजा चंदूलाल, सी मीर उस्मान अली ख़ां, डी महाराजा बिशन प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराजा किशन प्रसाद के बुलावे पे उन्होंने दावत दी थी। ठीक, अगला सवाल है कि महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर फ़ानी किस सन में हैदराबाद गए थे? आपके ऑप्शन है ए 1930, बी 1938, सी 1932 और डी 1936। तो 1932 में फ़ानी बदायूनी हैदराबाद का सफ़र किया महाराजा किशन प्रसाद के कहने पे। अगला सवाल है कि फ़ानी बदायूनी की वफ़ात कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है ए बदायूं, बी बरेली, सी बस्ती और डी हैदराबाद। तो फ़ानी बदायूनी की वफ़ात कहाँ हुई? हैदराबाद में। अगला सवाल है कि फ़ानी की वफ़ात
कब हुई, किस सन में हुई? ए 1942, बी 1941, सी 1940 और डी 1945। तो 1941 में फ़ानी बदायूनी की वफ़ात हैदराबाद में होती है। अगला सवाल है कि फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल कितनी साल की उम्र में कही? देखिए ऐसे सवालात अब आजकल बन के आ रहे हैं कि फ़लाँ ने शायरी किस उम्र में स्टार्ट की या किस उम्र में शुरू किया, तो उस वक्त उनकी उम्र कितने साल के थे। तो इस तरीके से सवाल बन के आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर, आसान देखने में लेकिन क्या है थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं चीज़ों को। तो क्या है कि फ़ानी बदायूनी ने अपनी पहली गज़ल कितनी साल की उम्र में कही? आपके ऑप्शन ए 10 साल, बी 12 साल, सी 14 साल और डी 11 साल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि 11 साल की उम्र में ही इन्होंने पहली गज़ल कह दी थी। अगला सवाल है कि फ़ानी का मजमुआ बाक़ियात फ़ानी कब शाये हुआ? देखिए आपके ऑप्शन है 1920, बी 1922, सी 1923 और डी 1926। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1926 में बाक़ियात फ़ानी शाये हुआ था, 1926 में। देखिए एक चीज़ और याद रखने की है कि फ़ानी बदायूनी के कुल 4 मजमूए थे, कुल 4 शेरी मजमूए थे। वो चारों में देखिए तरतीबवार एक एक चीज़ को देख लीजिए। एक नंबर पे इनका है दीवाने फ़ानी, दीवाने फ़ानी, ठीक, पहला मजमुआ इनका है जो कि 1921 में शाये हुआ था। दूसरा मजमुआ इनका है बाक़ियात फ़ानी, ठीक, बाक़ियात फ़ानी जो कि 1926 में शाये हुआ था, ठीक। और तीसरा मजमुआ इनका है इरफ़ानियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, ठीक, जो कि 1939 में शाये हुआ था, ठीक। और चौथा और आखिरी जो इनका शेरी मजमुआ है वो है विजदानियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी जो कि 1940 में शाये हुआ था, ठीक, इनकी वफ़ात से ठीक 1 साल पहले। तो इस तरीके से ये चारों मजमुए जो फ़ानी के हैं तरतीबवार याद रखिए। पहला मजमुआ कौन सा है? दीवाने फ़ानी, जो कि 1921 में शाये हुआ। दूसरा मजमुआ है बाक़ियात फ़ानी जो कि 1926 में शाये हुआ। तीसरा मजमुआ इरफ़ानियात फ़ानी जो कि 1939 में शाये हुआ। चौथा मजमुआ और आखिरी मजमुआ जो है वो विजदानियात फ़ानी जो कि हैदराबाद से शाये हुआ और किस सन में? 1941 में, वफ़ात के 1 साल कबल ये शाये हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल, कौन सा मजमुआ फ़ानी का नहीं है? देखिए ए कैफ़ियत फ़ानी, बी बाक़ियात फ़ानी, सी इरफ़ानियात फ़ानी और डी विजदानियात फ़ानी। देखिए अभी कैफ़ियत फ़ानी मैंने कहीं तज़किरा नहीं किया है, बल्कि दीवाने फ़ानी इनका मजमुआ है, ठीक, पहला मजमुआ वही है। अगला सवाल है कि फ़ानी का मजमुआ विजदानियात फ़ानी कब मंज़र आम पर आया? देखिए आपके ऑप्शन है ए 1935, बी 1938, सी 1940 और डी 1939। तो विजदानियात फ़ानी जो कि आखिरी मजमुआ है और इनकी वफ़ात से फ़ानी बदायूनी की 1 साल पहले शाये हुआ था, वो है 1940 में। अगला सवाल है कि यासियात के इमाम किस शायर को कहा जाता है? एक आपका ऑप्शन है शाद अज़ीमाबादी, बी फ़ानी बदायूनी, सी जिगर मुरादाबादी और डी फ़िराक़ गोरखपुरी। तो आप सभी को पता है कि फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं ज़ालिम, दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं ज़ालिम, बस्ती बसना खेल नहीं बसते बसते बस्ती है। इस शेर के खालिक कौन है? तो इस शेर के खालिक है फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल है कि फ़िराक़ गोरखपुरी का असली नाम क्या था? ये तो बहुत मशहूर और मारूफ सवाल है कि अक्सर पूछा जाता है, ठीक। देखिए ऑप्शन ए रघुपति सहाय, बी रघुवीर सहाय, सी गोरख सहाय और डी रघुपति प्रसाद। तो आप सभी को पता होगा कि रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी का असली नाम है। अभी बीपीएससी में भी ये सवाल पूछ रहा था, बीपीएससी का मुझे लगता है फेवरेट भी सवाल है सबका है, ये ज़रूर डाल देते हैं अक्सर लोग। देखिए अगला सवाल देखिए,
1896 में किसकी पैदाइश हुई थी? देखिए सवाल किस तरीके से मोड़ के पूछ रहे कि 1896 में किसकी पैदाइश हुई थी? ए शाद अजीमाबादी, बी जिगर मुरादाबादी, सी फ़ानी बदायूनी और डी फ़िराक गोरखपुरी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1896 में फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी, ठीक, और ज़िला गोरखपुर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है कि फ़िराक गोरखपुरी के वालिद क्या तखल्लुस रखते थे? एक बात याद है कि फ़िराक गोरखपुरी के जो वालिद साहब थे वो भी क्या है, शायर थे, ठीक। देखिए लेकिन वो तखल्लुस क्या रखते थे? ए इशरत, बी इबरत, सी घायल और डी अंदलीब। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इबरत तखल्लुस रखते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है किस शायर के वालिद अपने वक्त के एक मशहूर एक बेहतरीन शायर थे? ए अल्लामा इकबाल, बी जिगर मुरादाबादी, सी फ़िराक गोरखपुरी और डी शाद अजीमाबादी। तो अभी मैंने बताया कि फ़िराक गोरखपुरी के वालिद साहब बहुत मशहूर व मारूफ शायर भी थे और इनके वालिद का नाम था गोरख प्रसाद इबरत तखल्लुस था, ठीक। और पेशे से ये वकील भी थे। इनके जो वालिद साहब थे पेशे से वकील थे और उनका नाम था गोरख प्रसाद इबरत। अगला सवाल है कि फ़िराक कांग्रेस में शामिल हुए, किस सन में शामिल हुए? देखिए ए 1910, बी 1912, सी 1915 और डी 1917। तो फ़िराक गोरखपुरी कांग्रेस में शामिल हुए थे 1917 में, ठीक, ये सन याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस शायर ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की? कैदोबंद की जो मुसीबतें मुश्किलात हैं किस शायर ने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त की? आपके ऑप्शन है फ़िराक गोरखपुरी, बी हसरत मोहानी, सी जिगर मुरादाबादी और डी और ए बी। तो देखिए फ़िराक गोरखपुरी और हसरत मोहानी दोनों क्या है कि आज़ादी में हिस्सा लिए थे, तो इन्होंने क्या है कि दोनों को कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, जो मुसीबतें थी वो गुजारनी पड़ी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी। देखिए अगला सवाल कि फ़िराक गोरखपुरी किस मज़मून के प्रोफेसर रहे? देखिए ये स्टेट में अक्सर सवाल पूछ लेता है और इस तरीके के सवाल भी आते हैं कि अक्सर किस मज़मून के थे? ए फ़लसफ़ा, बी उर्दू, सी अंग्रेज़ी और डी फ़ारसी। तो फ़िराक गोरखपुरी अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोफेसर थे। अगला सवाल है रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? ए शाद, बी असगर, सी जिगर और डी फ़िराक। तो फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ क्या है? रूप। ये याद रखिएगा कि रूप क्या है? रुबाइयों का मजमुआ है। और किन का है? फ़िराक गोरखपुरी का है। ये भी पूछ लेता है कि रूप क्या बोलते हैं शेरी असनाफ में से किस सिनफ का मजमुआ है? तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। एक और चीज़ की रूप जो है किस सन में शाये हुआ था? तो 1946 में शाये हुआ था, ठीक। अगला सवाल है कि फ़िराक गोरखपुरी ने किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी जामिया मिलिया इस्लामिया, डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहें। अगला सवाल है कि गज़लिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? गज़लिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? आपके ऑप्शन है ए यासिगाना चंगेज़ी, बी फ़िराक गोरखपुरी, सी शाद अजीमाबादी और डी मजरूह सुल्तानपुरी। तो गज़लिस्तान आपका फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। ये भी याद रखिए कि गज़लिस्तान जो है 1965 में शाये हुआ था, ठीक। याद रखिएगा 1965 में शाये हुआ था, ठीक। ये फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। इसी तरह के जो शेरी मजमुए हैं शेरिस्तान है जो कि 1966 में शाये हुआ था। इसी तरह शबनिस्तान भी है, ठीक, जो कि 1947 में शाये हुआ था। अगला सवाल है कि कौन सा मजमुआ फ़िराक गोरखपुरी का नहीं है? ऑप्शन देखिए नगमे साज, बी शबनिस्तान, सी शोले साज या डी
गुले नगमा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नगमे साज क्या है, फिराक गोरखपुरी का मजमुआ नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा ये तरतीब, शोले साज क्या है, फिराक गोरखपुरी का ये शेरी मजमुआ है। ठीक, तो ये सबसे, ये किस सन में शाये हुआ था, 1945 में। ठीक, और गुले नगमा क्या है, ये 1959 में शाये हुआ था। ठीक, शबनिस्तान 1947 में। ये 1947 में। ठीक, और इनका जो पहला शेरी मजमुआ था वो था आपका तोहफ़ते खुशतर। ठीक, फिराक का पहला जो शेरी मजमुआ था वो 1922 में शाये हुआ था और वो मजमुआ था तोहफ़ते खुशतर। ठीक, और एक बात याद रखिए, गुले नगमा जो है ना, इस मजमूए के से फिराक गोरखपुरी को 2 अवार्ड मिले थे। पहला अवार्ड क्या है, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था जो कि 1962 में मिला था। ठीक, और दूसरा अवार्ड जो बहुत ही मशहूर है, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो 1969 में मिला था। ये ऐसा याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 1969 में मिला है और साहित्य एकेडमी अवार्ड क्या है, 1962 में मिला है। और दोनों अवार्ड क्या है, गुले नगमा के शेरी मजमूए की वजह से इनको दिया गया था। ठीक, और एक और इनको दिया गया था कि उर्दू एकेडमी क्या है, जो उत्तर प्रदेश की उर्दू एकेडमी है, गुले नगमा पे ही 1961 में इनको अवार्ड दिया था। अगला सवाल देखिए, उर्दू की इश्किया शायरी किसकी नसरी तसनीफ़ है, ए शाद, बी जिगर, सी फिराक और डी असगर। तो ये फिराक गोरखपुरी का नसरी तसनीफ़ है। और देखिए ये भी याद रखिए कि जो उर्दू की इश्किया शायरी है ये तनकीद है। ठीक है, तनकीदी तसनीफ़ है। ये 1945 में शाये हुई थी। ठीक, इसी के साथ इनकी तनकीद एक और है, हाशिये है। ठीक, और है उर्दू गज़ल गोई जो कि 1955 में शाये हुई थी, तनकीद वो भी है। ठीक, अगला सवाल देखिए, अंदाज़े का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। आपका ऑप्शन ए रिपोर्टाज, बी तनकीदी मज़ामीन, सी मसनवी और डी तज़किरा। तो आपका अंदाज़े का ताल्लुक़ है तनकीदी मज़ामीन से। ठीक, अगला सवाल है, ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है। मंदरजेल में किनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ए फिराक गोरखपुरी को, बी शाद अज़ीमाबादी को, सी फ़ानी को और डी असगर को। तो मैंने अभी बताया कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, गुले नगमा पे इनको मिला था, 1969 मिला था। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक मुद्दत से तेरी याद आई भी। देखिए शेर किस तरह, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। इस शेर के खालिक कौन है, तो इस शेर के खालिक हैं फिराक गोरखपुरी। इसी का पहला मिसरा है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस आज इतना ही रहने देते हैं, 102 क्वेश्चन रहने देते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसके आगे के जो भी सवालात होंगे उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जितने भी सवालात आपके हैं टोटल एनसीईआरटी की किताब से हैं। ठीक, एनसीईआरटी किताब से, और जो कुछ भी आपको के सामने डिस्कस किया गया, जिनकी सवालें हयात, उन्हीं पर मबनी क्या ये मारूजी सवालात है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम का ग्रुप क्या है मैंने बनाया है, और उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह इसी में डाल दूँगा। और जो भी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई गज़ल गो शोरा और नज़्म गो शोरा की, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद रहेगा। तो आप वहाँ से क्या है कि इनके बारे में चीज़ों को तफसील से जान सकते हैं। ठीक, इंशाल्लाह चलिए अगली वीडियो मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।